ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो मैंने देखी कार्तिक सुब्बराज की रेट्रो मूवी, जिसके अंदर सूर्या मेन लीड के अंदर है। ठीक है, सूर्या मेन लीड में है, पूजा हेगड़े है सेकंड मतलब लव इंटरेस्ट के लिए। एंड ये मूवी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। रेट्रो वाज समथिंग जिसे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इस एक अकेली मूवी ने मेरा पूरा दिन खराब किया हुआ है। इफ यू डोंट नो कार्तिक सुब्बराज, तो मैं भी ये मूवी के पहले नहीं जानता था। आई नो उनकी बहुत अच्छी मूवीज हैं, जैसे जिगर ठंडा XX है, ऐसी भी और सारी बहुत अच्छी मूवीज है उनकी। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट भी किया हुआ है देखने को, लेकिन मैंने अब तक देखी नहीं है। एंड उनकी पहली ही मूवी मैंने देखी रेट्रो, जिसके अंदर सूर्या लीड में है। एंड इसका ट्रेलर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन मूवी इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी कि मेरा वो जो फ्रेंड था जिसने मेरे को सजेस्ट किया था कार्तिक सुब्बराज की मूवी देखने के लिए, उसने कहा कि भाई रेट्रो छोड़ दे, बाकी की मूवीज देख ले, बाकी की मूवी अच्छी है। पता नहीं रेट्रो के साथ क्या कर दिया उन्होंने। टू बी ऑनेस्ट, रेट्रो का प्रमोशनल मटेरियल बहुत ज्यादा सही था। इसका ट्रेलर जिस बंदे ने एडिट किया था बहुत क्रेजी किया था। आजकल ट्रेलर के पैटर्न हो गए, बस वही नॉर्मल सा पैटर्न चलता रहता है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रमोट कर रहे थे मूवी को, काफी ज्यादा मजा आ रहा था वो प्रमोशन देख के। एंड मूवी के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। एंड मूवी वाज समथिंग, मतलब बेटिंग राजा देखिए तुमने, रामचरण की अगर बेटिंग राजा तुम लोगों ने देखी होगी, वही पिक्चर है। इट फेल्ट लाइक कि अलग अलग 10-15 राइटर्स को अलग अलग स्टोरी लिखने बोल दी अपने हिसाब से, एंड सारी की सारी स्टोरीज को एक साथ लेके कंबाइन किया एंड हर एक चीज को डाल दिया। टॉपिक से इतना ज्यादा भटकते हुए मूवी को मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसका फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा अच्छा था, अगर सेकंड हाफ भी उतना अच्छा होता तो मजा आ जाता। आई डोंट बिलीव। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि सेकंड हाफ के कंपैरेटिवली फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था। एंड इसका रीजन ये है कि फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ था ही नहीं। फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ अच्छी चीजें थी, जिसके बारे में जब अच्छी बातें करेंगे तब हम गिनेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, फर्स्ट हाफ वाज नथिंग। इन लोगों ने फर्स्ट हाफ में बस स्टोरी बिल्ड करी है, एंड एंड में आता है उस स्टोरी का कुछ मतलब नहीं रह जाता। एंड में आके हीरो कुछ और बन जाता है, भगवान देवता बन जाता है वो किसी जगह का। उसने जेल में जो समय बिताया, वो समय तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि जेल में वो क्यों था, जब वो इतने आसानी से वो सब कर सकता था। तो वो जेल के अंदर रहने वाला सीक्वेंस हम लोग को मूवी लंबी कर दी उन्होंने जेल का सीक्वेंस डाल के। उनको अगर दिखाना ही था कि हाँ वो इतने साल तक जेल में रहा, सिर्फ एक टाइम जंप ले लो। तुम जेल के अंदर कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो वो चीज दिखा के। तो बहुत सारी फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसी चीजें हैं जो मतलब सिर्फ चल रही है। एंड सिर्फ यही रीजन है फर्स्ट हाफ को अच्छा बोलने का, बिकॉज उसके अंदर कुछ मेजर नहीं हो रहा है, उसके अंदर बस स्टोरी धीरे धीरे सेटअप हो रही है, इस वजह से फर्स्ट हाफ अच्छा लगता है। एंड सेकंड हाफ इतना ज्यादा डिजास्टर था कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। स्टोरी एक जगह पे चालू होती है, जो कि पहली बात पता नहीं क्यों चालू होती है। एक ब्लैक आइलैंड पे इंसान जा रहे हैं और किस्मत देखो उस ही आइलैंड का देवता निकलता है अपना हीरो। भाई ये कौन से जमाने की पिक्चर लिखी है इन्होंने। टू बी ऑनेस्ट, बाकी सारी चीजें इस मूवी की बहुत सही थी। एक्टिंग के मामले में सब लोगों ने बहुत सही काम रखा है। ठीक है, पूजा हेगड़े ने बहुत सही काम किया है, सूर्या ने बहुत सही काम किया है। एटलीस्ट उनका जो रोल था, मतलब भले ही स्टोरी गंदी थी, लेकिन उनका जो रोल था उन्होंने वो बखूबी निभाया। ठीक है, उनका एक्टिंग मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो एक्टिंग वाइज कोई इशू नहीं था। इन लोग का जो रेट्रो नाम रखा है इन्होंने, तो उसके हिसाब से इन्होंने सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ बहुत सही प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, एकदम फीलिंग आती है कि हाँ 90s की मूवी देख रहे हैं हम लोग, 90s के एरा की स्टोरी चल रही है। गाने भी फर्स्ट हाफ के अंदर एक वन टेक शॉट आता है, उसको हम अच्छे बात जब करेंगे उसमें गिनेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि वो गाना मेरे को सही में अच्छा लगा, तो वो गाना भी सही था। इन शॉर्ट हर एक चीज बहुत अच्छी प्लेसमेंट करी गई थी। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, इसकी स्टोरी ही इतनी घटिया थी कि स्टोरी तो थी ही नहीं। ठीक है, वो बस मजाक था वो। तो क्योंकि हम अच्छी बातें कर रहे थे कि हाँ एक्टिंग अच्छी थी, गाने अच्छे थे, तो फिर थोड़ी बहुत जितनी भी थोड़ी बहुत अच्छी बातें बची हुई है मूवी की, तो वो अभी ही खत्म कर लेते हैं। बाद में फिर फुल ऑन ब्लोन बुरी बातें करेंगे। तो अच्छी चीजों में एक और चीज मेरे को अच्छी लगी कि फर्स्ट हाफ के अंदर एक वन टेक सीक्वेंस है, 20-25 मिनट के अराउंड का कुछ है। ठीक है, वन टेक सीक्वेंस, और वो चीज मेरे को बहुत सही लगी। उस पूरे शॉट में एक फ्लोर के ऊपर शादी हो रही होती है, एक फ्लोर के ऊपर बात हो रही होती है, ग्राउंड फ्लोर में लफड़ा हो रहा होता है, तो वो पूरा पैन करके दिखाया हर एक जगह पे। तो वो चीज मेरे को बहुत सही लगी। वो वन टेक बहुत खराब था, सॉरी बहुत अच्छा था। बुरी बातें करते ना तो ठीक हो जाता है, तो अच्छा था। ठीक है, वन टेक अच्छा था। बाकी एक्शन भी इस मूवी का काफी सही था। ठीक है, जितने भी सूर्या के एक्शन सीक्वेंसेस है वो सब भी काफी अच्छे लगे। थोड़ा बहुत वो साउथ का तड़का जो होता है कि बंदा उड़ जाएगा, वो सब होता है, लेकिन ठीक है एक्शन अच्छा था। बहुत जगह पे तो एक्शन बहुत कूल भी लग रहा था, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ऐसा दिखाया है कि हीरो का जो बैकग्राउंड है वो कराटे वराटे सीखा हुआ है। तो बस जो नॉर्मल साउथ की मूवीज होती है कि अंधाधुंध मार रहा है, वैसा दिखाने के बजाय थोड़ा प्रॉपर फाइटिंग दिखाई, तो वो एक्शन मेरे को बहुत सही लगा। ठीक है, एंड अब यहीं पे अच्छी चीजें खत्म हो जाती है। एंड सही बात तो यही है कि जितनी अच्छी चीजें गिनाई है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगी अगर तुम्हारी स्टोरी बहुत ज्यादा बुरी होगी। तो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, कितनी भी अच्छी मार धाड़ दिखा लो, लेकिन तुमने वो जो मार धाड़ है वो जो सेट करी है जिस तरीके से, वो चीज अगर तुमने ढंग से नहीं करी तो वो बहुत बुरी हो जाती है। कुछ चीजें तो मुझे लगा कि जबरदस्ती स्टोरी सेट करने के लिए ही करी गई है। रेट्रो का जो टीजर आया था उसमें सूर्या पूजा हेगड़े के कैरेक्टर से कह रहा होता है कि अब मैं मार धाड़ छोड़ दूंगा, गुंडागर्दी छोड़ दूंगा, अपने पापा के साथ काम करना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मतलब उसके पापा भी गुंडे हैं, मतलब हायरार्की वाले गुंडे हैं ये लोग। तो अब अगर ये अपने पापा का बिजनेस छोड़ रहा है तो वो एक इसने कांड करा होता है। ठीक है, अगर मैं बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो वो मैं नहीं गिनता हूं, लेकिन कुछ इसने करा होता है, व्हिच इज नॉट अ बिग डील। तुमको करने की जरूरत भी नहीं है, तुम बस अपने पापा को वो चीज दे दो और चुपचाप अपनी जिंदगी जी लो जाके। लेकिन इसके अंदर इतनी मस्ती होती है कि मैं वो चीज नहीं करूंगा। वो इतना फोर्सफुल लगा मेरे को कि भाई तेरे को अपनी अलग जिंदगी जीनी है, गुंडागर्दी छोड़ के तो छोड़ ना, तू एक पंगा लेके क्यों बैठ रहा है, छोड़ दे, जाने दे। लेकिन जबरदस्ती कर रहा है वो बंदा। ही इज लाइक कि तुम्हारे भले के लिए मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ, तुम लोग ने बहुत गलत काम किए। अरे भाई पागल है क्या, इतने सारी जिंदगी में तूने गलत काम किए, इतने लोगों को मारा, अचानक से देखो तेरे अंदर का वो जाग गया कि नहीं सिर्फ ये वाला काम मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगा। इसके पहले तुमने जितने भी मारधाड़ करी मेरे जाने के बाद भी करोगे चलेगा, लेकिन ये सिर्फ
सिर्फ ये काम जो करके मैं निकल सकता हूँ मैं वो नहीं करने दूंगा तुम लोग को। क्या बात हो रही है? एक तो सूर्या के पापा का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है जो जॉर्डान, उनका शायद अगर मैं मिसप्रोनाउंस कर रहा हूं तो सॉरी, उनको थैनोस क्यों बना दिया? उनको लिटरली थैनोस बना दिया गया एंड उस चीज का कुछ मतलब भी नहीं था। उनको एक चीज दी जाती है, ठीक है, समझ लो, एक स्पॉइलर हो जाएगा बोल दूंगा तो नहीं बोल रहा ना, एक चीज दी जाती है उनको एंड उसका कुछ काम नहीं होता। इफ यू आर गेटिंग सम पावर अप तो उस चीज का कुछ स्पेसिफिक यूज होना चाहिए ना मूवी के अंदर, उसका कुछ स्पेसिफिक यूज नहीं है, वो बस हाथ में लगा के कूल बन रहे हैं वो। एंड सबसे बुरा तो मेरे को मूवी का क्लाइमेक्स, एक्चुअली स्टोरी ही सबसे बुरी लगी मेरे को, लेकिन स्टोरी के पार्ट में ही सबसे क्लाइमेक्स आता है। तो भाई वो क्लाइमेक्स इतना बुरा लगा मुझे कि कुछ गुंडे लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया क्योंकि उसने कुछ लोगों, अरे यार ये पिक्चर ना मेरे को मेरा दिमाग खराब करके रखी है, मैं फंबल किए जा रही है पिक्चर मैं अरे यार, तो आई वाज सेइंग कि कुछ बुरे लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया क्योंकि कुछ कैदी लोग हंसने लग गए। डाइजेस्ट कर लो, हाँ मैं डाइजेस्ट कर लो, मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज सही में हो रही है। एक तो जितना जल्दी ये मूवी अपने रंग बदलती है इतना जल्दी इंसानों को नहीं देखा मैंने रंग बदलते हुए। कभी तुम्हारे बाप का लफड़ा होता है, वहां से तुम जेल चले जाते हो, जेल से निकल के एक ब्लैक आइलैंड पे चले जाते हो, वहां से तुम एक अरीना फाइट में चले जाते हो, उस अरीना से निकल के कोइंसिडेंटली तुम जिस आइलैंड पे आए थे तुम इस आइलैंड के भगवान बन जाते हो। भाई क्या चल रहा है इस मूवी के अंदर? आई कांट हैंडल इट यार। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस मूवी को लेके यही है कि इसकी स्टोरी अच्छी होती तो मूवी बहुत सही बन जाती। इन लोगों के पास जितनी अच्छी चीजें बची हुई थी उसमें सब कुछ मिला के एक ट्रेलर बना दिया ताकि मूवी बिक जाए। बाकी मूवी के अंदर कुछ भी नहीं था। अगर स्टोरी बेटर होती ना तो मूवी बहुत सही बन जाती, लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं। अब आई बिलीव कि सिर्फ और सिर्फ रोलेक्स का कैरेक्टर सूर्या को बचा सकता है भाई, अदरवाइज तो सूर्या के किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाऊंगा यार। तो भाई डिसअपॉइंटिंग है फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे को और रेंट करना था लेकिन एक्चुअली वीडियो एडिट भी मेरे को करनी है तो मेरे बहुत बुरे लग जाते हैं उसके अंदर, तो अभी बस करते हैं। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा पसंद आया तो फिर कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम। भाई ये पूरा का पूरा मेरे को रट चुका है।